नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के महानंदपुर गांव के पास आज सुबह सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। वहीं हादसे में पिता पुत्र भी जख्मी हो गए। जानकारी के घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में कर चालक को हिरासत में ले लिया है। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना के जानीपुर निहुरा मार्ग पर एक मोटरसाइकिल सवार ने एक मजदूर को टक्कर मार दी। इस हादसे में उस व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया और मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने लोगों को मुआवजे की राशि दिए जाने का भरोसा दिलाकर जाम हटवाया। वाराणसी के मंडवाडीह क्षेत्र के मड़ोली मार्ग पर एक हलवाई का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने जांच की तो हलवाई के सिर के पीछे हिस्से पर चोट लगी थी। हलवाई के जेब से बरामद आधार कार्ड से उसके परिजनों को सूचना देकर पुलिस ने सबको अस्पताल में रखवा दिया है। मृतक बिहार का रहने वाला था। भोजपुर के अगियाव बाजार थाना क्षेत्र के धनपुरा बुधराम टोला गांव में 2 दिनों से लापता युवक का शव छेर नदी के किनारे से मिला है। मृतक बुधराम टोला निवासी वीरा चौधरी के पुत्र उपेंद्र चौधरी थे, जो अपने दोस्तों के साथ छेर नदी के किनारे मछली मारने के लिए गया था, जिसके बाद वो लापता था। उसके बाद छेर नदी के किनारे उसका शव बरामद किया गया है। जहानाबाद में अपराधियों ने बीच सड़क पर बिहार पुलिस के जवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। घटना के वक्त जवान सादे ड्रेस में था। वह पटना में कार्यरत है और मौके पर एक महिला से चेन छीने जाने का विरोध कर रहे थे। गोली उनके कमर पर लगी है। फिलहाल प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण की काउंटिंग आज सुबह से जारी है। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। खगड़िया में प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बिहार में 36 जिलों के 53 ब्लॉक में मतगणना हो रही है। चौथे चरण में 799 ग्राम पंचायतों के मुखिया और सरपंच पद, 10,888 वार्डों में ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी के 5 पद पर, जिला परिषद की 119 सीटों पर और पंचायत समिति के 1093 पदों के लिए काउंटिंग जारी है। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह पत्नी और बेटी के साथ पटना सिटी स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने मत्था टेका। इसके बाद वह महावीर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, जहां महावीर मंदिर संरक्षण आचार्य किशोर कुणाल ने लाल गुलाब देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट लेडी के साथ भगवान हनुमान जी की भी पूजा की। बेगूसराय के पचम्बा गांव के दरदाहा स्थित गोदाम के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। बाइक पर सवार 2 लोग बेगूसराय आ रहे थे। इसी बीच वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में दोनों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल का इलाज जारी है। बिहार में अवैध तरीके से हथियारों के बनाने और उसके तस्करी का धंधा अभी भी जारी है। इस बात को बिहार एसटीएफ की कार्रवाई पुख्ता कर रही है। एसटीएफ की एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने लखीसराय जिले में दबिश दी। कार्रवाई करते हुए कवैया इलाके से 2 हथियार तस्कर को पकड़ा गया। इनके पास से 18 अधूरे बने पिस्टल बरामद किए गए। एसटीएफ की इस कार्रवाई में खास बात यह है कि अवैध हथियारों के इस खेप को सामान ढोने वाली एक पिकअप वैन में छिपा कर ले जाया जा रहा था। नैनीताल में हुए भूस्खलन में बेतिया के 11 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। इनमें से 8 बेरिया प्रखंड के सूर्यपुर गांव के रहने वाले हैं। वहीं 3 मजदूर साठी थाना क्षेत्र के बेलवा गांव के हैं, जिनकी पहचान घटना के सामने हो गई थी। सूर्यपुर गांव के मृतकों की पहचान होने के बाद बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने नैनीताल डीएम को इस संबंध में पत्र लिखा है। झारखंड के प्रत्येक ग्राम पंचायत में जेनरिक मेडिकल स्टोर संचालित होंगी। इनमें सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, दर्द आदि छोटी मोटी परेशानियों की दवाई उपलब्ध होंगी। अच्छी बात यह है कि दुकान के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे सीमित लाइसेंस प्राप्त दुकान संचालक लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे। राज्य में अब कक्षा 1 से 5 के लिए भी स्कूल खुल सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। अभी तक कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति थी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने 12 नवंबर को आयोजित होने वाले नेशनल अचीवमेंट सर्वे का हवाला देते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति मांगी है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से कक्षा 3, 5, 8 और 10 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन होगा।
गिरिडीह के डीएससी अरविंद कुमार निलंबित कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि डीएससी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शिक्षकों को जबरन एक निजी कंपनी का सामान बेचते थे। यह सरकारी नियमावली का उल्लंघन है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए अलग से पत्र जारी किया जाएगा। जेपीएससी द्वारा संयुक्त सहायक अभियंता सीधी भर्ती मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 24 अक्टूबर तक चलेगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची के 18 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ धनबाद के मुस्लिम समुदाय में रोष है। इसी को लेकर धनबाद वासेपुर कलाली बगान क्षेत्र के एपीजे अब्दुल कलाम कॉलोनी में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय ने एक कार्यक्रम आयोजित कर इस घटना की तीव्र निंदा की और बांग्लादेश सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं के धर्म स्थल तोड़ने और प्रताड़ित करने पर विरोध जताया। कार्यक्रम में बताया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे जघन्य अपराध से भारत के लोग काफ़ी दुखी हैं। वहां चंद लोगों ने धार्मिक विद्वेष फैलाने के मकसद से साजिश रची है। बांग्लादेश सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। इस बैठक में बांग्लादेश सरकार को राजधर्म निभाने की नसीहत दी जिससे कि विश्व में अमन और शांति का माहौल कायम रहे। आज हम लोग बैठक इसलिए किए हैं कि हम लोग जो हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग ही नहीं मतलब करीब करीब सारे भारत के मुसलमान दुखी हैं और ये बहुत गलत हो रहा है। हम लोग इससे दुखी हैं और इसकी निंदा करते हैं और साथ में बांग्लादेश सरकार से ये मांग करते हैं कि वहाँ जो हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसका सुरक्षा प्रदान करे पूरे जिम्मेवारी के साथ। और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छी बात कही थी गुजरात में कि जो राजा होता बादशाह होता उसको राजधर्म हर हाल में नहीं। जनाब मुश्ताक साहब की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई है अब एपीजे अब्दुल कलाम कॉलोनी में और हमारे हिंदुस्तान के तरफ से ही नहीं सारे विश्व की तरफ से इसका मुस्लिम समुदाय की तरफ से विरोध हो रहा है कि बांग्लादेश में धर्म स्थल को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये एकदम किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए और यहाँ के मुसलमान बहुत इससे नाखुश और बहुत नाराज़ हैं क्योंकि पूरे दुनिया में सभी समुदाय के लोग सब जगह रहते हैं और सब भाईचारा को एक तरह से ख़त्म करने की साजिश चल। धनबाद के गांधी सेवा सदन में झारखंड प्रदेश चंद्रवंशी समाज ने एक कार्यक्रम आयोजित कर समाज उत्थान के लिए एक बैठक की। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में चंद्रवंशी समाज उपस्थित हुए। बैठक से पहले अतिथियों ने नेपाल रवानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। चंद्रवंशी समाज के दिलीप कुमार रवानी ने बताया कि कई मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें पंचायत चुनाव एवं नगर निगम चुनाव में चंद्रवंशी समाज की भागीदारी क्या होगी, चंद्रवंशी समाज की एकजुटता समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। समाज का केंद्र कार्यक्रम का एक आज बैठक है। ये बैठक झारखंड प्रदेश का महाधिवेशन का तैयारी के लिए बैठक रखा गया है। पूरे झारखंड क्षेत्र में हमारी संगठन है। झारखंड में जितने ही जिले में चंद्रवंशी है तो विस्तार से हम लोग इसको विस्तारीकरण करेंगे और एक आज संयोजक मंडली करेंगे और झारखंड क्षेत्र में पूरे दौरा करके महाधिवेशन का तैयारी करेंगे। और ये महाधिवेशन भी डेट है, फरवरी में हम लोग महाधिवेशन करेंगे। फरवरी में अंत तक हम लोग महाधिवेशन करेंगे। सरायकेला में सीएसआर मद से 40 लाख के लागत से गेल इंडिया अथॉरिटी द्वारा सदर अस्पताल में बनाए जाने वाले आईसीयू बेड का उपायुक्त अरवा राजकमल ने निरीक्षण किया। भवन और निर्माण कार्य को लेकर गेल इंडिया के प्रतिनिधि और सिविल सर्जन के साथ वार्ता कर जानकारी प्राप्त कर निर्माण कार्य को जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जिले के सदर अस्पताल में अब जल्द ही 6 आईसीयू बेड बनकर तैयार होंगे। और गेल इंडिया दोनों सहयोग से इस जिला में एक आईसीयू बनाने के लिए एक अच्छा वर्ल्ड स्टैंडर्ड आईसीयू हम लोग बनाने के लिए प्लान कर रहे थे। तो आज मुझे कहने में खुशी हो रही है कि वो बात आगे बढ़ी है। अभी कॉन्ट्रैक्टर का चयन भी गेल इंडिया के द्वारा किया गया। उनके वरीय पदाधिकारी पॉल साहब और राजन जी दोनों आज आए हैं, हम लोग के साथ ज्वाइंट विजिट किए। जिला के सिविल सर्जन और सभी वरीय पदाधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे
और बहुत जल्दी इसका शिलान्यास भी होगा। 6 बेड का ICU 40 लाख रुपया करीब कॉस्ट से, मतलब रफ एस्टिमेट, और टोटल CSR के तहत जिला प्रशासन को 1 भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। धनबाद के धनसार मनेटाड़ निवासी एक दंपति ने उपायुक्त से मुलाकात कर घर के पास से आने जाने का रास्ता को मुक्त कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार दिव्यांग युवक सुरेंद्र सावर के घर के सामने पड़ोसी ने 2 प्लॉट को एक साथ खरीदकर उसका रास्ता बंद कर दिया है, जिससे उसे आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुरेंद्र और उसकी पत्नी दोनों दिव्यांग हैं। वहीं DC ने उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। रास्ता रोक लिया है पंडित जी, और मैं सर से निवेदन करने आया हूँ कि मुझे मेरा रास्ता क्लियर करवा दें। आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। दोनों आदमी हैंडीकैप हैं, मैं भी हैंडीकैप है, मेरा परिवार भी हैंडीकैप है। मैं चाय का दुकान करता हूँ पुराना बाज़ार में। बहुत दिक्कत में, कष्ट में हूँ। निवेदन यही है कि मेरा प्रॉब्लम को। कहाँ पे आपका घर है? मनेटाड़, पतरू माता घर का पीछे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।